नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अपना बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। बेगूसराय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने 2 दिवसीय दौरे पर जिले पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। गिरिराज सिंह ने कहा कि खड़गे साहब बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन आज भी गांधी परिवार की मानसिक गुलामी से बाहर नहीं निकल पाए हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू और कांग्रेस की ऐतिहासिक भूलों को सुधारा और भारत के मान सम्मान की लड़ाई लड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की गलतियों की लंबी फहरिस्त है, जैसे कि कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र ले जाना, तिब्बत में भारत की स्थिति कमजोर करना और 34,000 वर्ग किलोमीटर चीनी जमीन गंवाना। गिरिराज सिंह ने कहा कि इंदिरा गांधी द्वारा बांग्लादेश मुक्ति में देर से उठाया गया कदम भी एक भूल थी। गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति और नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया में भारतीयों का सम्मान बढ़ा है और यह सब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संभव हो पाया। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। साहब बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन गांधी परिवार की पारिवारिक दास्ता करने से मुक्ति नहीं मिली और नरेंद्र मोदी ने नेहरू के गलतियों को, कांग्रेस के शासन में की गई गलतियों को नरेंद्र मोदी ने सुधार करके भारत के मान सम्मान की लड़ाई लड़े हैं। 11 साल में आज पूरी दुनिया में भारत के लोगों का मान सम्मान बढ़ा है। जिले के भभुआ नगर स्थित मधुरान होटल में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा मोदी सरकार के बेमिसाल 11 साल पूरे होने के अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मोहनिया विधायक संगीता कुमारी और वरिष्ठ भाजपा नेता कौशल ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की है, फिर वो सीमा सुरक्षा हो, आत्मनिर्भर भारत या गरीब कल्याण की योजनाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर आधारित एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसमें बीते 11 वर्षों की प्रमुख योजनाएं और उपलब्धियां जनता के सामने रखी गई। कैमूर से आनंद कुमार सिंह की रिपोर्ट। रतनपुर गांव में आज से 9 दिवसीय श्री राम महायज्ञ सह गो महोत्सव की भव्य शुरुआत हो गई है। शुभारंभ केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया। सुबह से परिक्रमा और पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। चारों ओर जय श्री राम के उद्घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। शाम को रामकथा का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिंह की उपस्थिति तय मानी जा रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जब हम धर्म की रक्षा करते हैं, तभी धर्म हमारी रक्षा करता है। सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जो सबके कल्याण की बात करता है, बाकी तो सब पंथ है, धर्म तो एक ही है, सनातन। उन्होंने रतनपुर गांव के चारों कोनों पर स्थित मंदिरों और गांव के धार्मिक परिवेश की सराहना की। कार्यक्रम में शामिल श्रद्धालुओं और आयोजकों ने इसे आध्यात्मिक ऊर्जा का महोत्सव बताया। आने वाले 9 दिन ध्यान, कथा, गो सेवा और धार्मिक आयोजनों से रतनपुर गांव में सतत धार्मिक जागरूकता बनी रहेगी। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। धर्म हमारी रक्षा करता है। आज जो ये यज्ञ हो रहा है, ये यज्ञ पूरे मानव समाज के लिए हो रहा है। भारत में, दुनिया में सनातन धर्म ही है जो सबके लिए कल्याण की बात करता है। दूसरे धर्म में कहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि दूसरा तो कोई धर्म है ही नहीं, सब पंथ है। तो मैं आज रतनपुर के इस धरती को प्रणाम करता हूँ, संजय जी के पूरे टीम को प्रणाम करता हूँ। सर्किट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार विधान परिषद की सदस्य अनामिका सिंह और नगर विधायक कुंदन कुमार उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अनामिका सिंह ने कहा कि बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की दिशा में एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सीमा को सुरक्षित, अर्थव्यवस्था को मजबूत और टेक्नोलॉजी को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि नारी शक्ति के प्रति प्रधानमंत्री के विश्वास का परिचायक है। इस ऑपरेशन में 2 बहनों पर भरोसा जताकर दुश्मनों के देश में घुसकर कार्रवाई की गई,
जिससे यह स्पष्ट हो गया कि भारत की महिलाएं दुर्गा और काली की प्रतीक बनकर राष्ट्र रक्षा में सक्षम है। प्रेस वार्ता के अंत में उन्होंने मोदी सरकार को आत्मनिर्भर भारत, सनातन परंपरा के संरक्षण और वैश्विक मंच पर भारत की मजबूती के लिए धन्यवाद दिया। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। संतुष्टि का, गर्व का और गौरव का विषय जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपना काम किया है और उन्होंने भारत के हर नागरिक के विषय में एक पालक की तरह, एक पिता की तरह, एक संवेदनशील और जिम्मेदार शासक की तरह सोचा है। और सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी उनके उस शब्द से, जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्होंने खुद को कभी भी प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक कहा। और जिसकी भावना ही है कि वो खुद को प्रधान सेवक कहता है तो निस्संदेह वो सेवा ही करेगा अपनी जनता की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी दीनदयाल उपाध्याय जी के उस भाव को, उस चिंतन को जीते हैं जिसमें अंत्योदय की बात होती है, पंक्ति के अंत में खड़े हुए व्यक्ति की। पंक्ति के अंत में निस्संदेह वो खड़ा होता है या तो आर्थिक रूप से पिछड़ा होता है, सामाजिक रूप से पिछड़ा होता है, लिंग भेद उसके साथ हुआ हो या कोई और कारण हो। तो हम छोटी छोटी बातों से उनकी दूरदर्शिता का, उनकी संवेदनशीलता का और उनकी जिम्मेदार व्यवहार का अंदाजा लगा सकते हैं। आप शुरू से ध्यान देंगे तो देखेंगे कि किस तरह से वो ये सोचते हैं कि उज्ज्वला की गैस लाई जाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने युवाओं को रोजगार दिलाने की मांग को लेकर समाहरणालय के दक्षिणी गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने किया। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया और गेट पर तालाबंदी कर अपना आक्रोश जताया। कन्हैया कुमार ने कहा कि देश में बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन सरकार गूंगी बहरी बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी डबल इंजन सरकार केवल जनता को ठगने का काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर सरकार युवाओं को नौकरी नहीं दे सकती तो उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। पूरे बिहार के 2 दर्जन से अधिक जिलों में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता रोजगार के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं और जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलता तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। इस दौरान समाहरणालय परिसर में भारी पुलिस बल भी तैनाती रहा। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। आज सूबे बिहार में एक साथ 2 दर्जन से ज्यादा जिलों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता नौकरी के सवाल पर प्रदर्शन कर रहे हैं और बिहार के भीतर बेकारी को जो लेकर के आक्रोश है उस आक्रोश को प्रदर्शित कर रहे हैं। हम शासन प्रशासन से, सरकार से यह अपील करते हैं कि या तो आप बिहार के लोगों को रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए, नहीं तो दफ्तर को बंद कर दीजिए। जिले में कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे पर राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत करते हुए जिला नियोजनालय बलुआही के सामने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश कुमार अविनाश ने किया। धरने को संबोधित करते हुए डॉक्टर अविनाश ने कहा कि बिहार में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे युवाओं का पलायन और मानसिक अवसाद भी गहराता जा रहा है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार पर बेरोजगारी को लेकर कोई ठोस नीति न अपनाने का आरोप लगाया। पूर्व जिला अध्यक्ष कुमार भानु प्रताप उर्फ गुड्डू पासवान ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी चरम पर है और युवा नशे और डिप्रेशन की चपेट में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद में कई बार युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, लेकिन सरकार इसे नजरअंदाज कर रही है। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने के अवसर पर राज्य भर में प्रेस वार्ताओं का आयोजन किया गया। इसी क्रम में शेखपुरा के बाजितपुर स्थित भाजपा कार्यालय में भाजपा प्रदेश महामंत्री लाजवंती झा की उपस्थिति में एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। भाजपा नेता किशोर कुणाल ने प्रदेश महामंत्री का अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए लाजवंती झा ने कहा कि आज भारत चौथी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बन गया है। मोदी सरकार ने देश को विकासशील की श्रेणी से उठाकर विकसित राष्ट्र की दहलीज तक ला खड़ा किया है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जहां पहले आतंकवादी हमलों के बाद सरकारें पाकिस्तान से बात करती थी, वहीं आज भारत पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करता है। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए कभी न भूलने वाला सदमा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में अब ठोस फैसले लेने वाली सरकार है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। तरह से तुरंत उन्होंने तीनों सेना की बैठकें बुलाई, तीनों सेना को खुली छूट देके पाकिस्तान के सभी आतंकवादी 9 जो उनका आतंकवादी अड्डा था उनको ध्वस्त ही नहीं किया, बल्कि उनके आतंकवादी को घर में घुस के मारने का काम किया। 11 उनके एयरबेस को ध्वस्त किया गया और ये नहीं कहा गया कि हम युद्ध रोक रहे हैं। पाकिस्तान को घुटने पे लाके खड़ा किया गया और वो गिड़गिड़ा के सभी जगह गुहार लगाया कि जो सीज फायर किया जाए
वहाँ पे रोका जाए इस चीज़ को, और उसके बाद ये कह के रोका गया जो ये युद्ध विराम नहीं है, ये युद्ध समाप्ति नहीं है, युद्ध विराम है। अगर ऑपरेशन सिंदूर के रूप में ये हुआ, इस तरह का नेतृत्व आज से पहले देश को कभी नहीं मिला था। इतना बोल्ड डिसीजन लेने वाला, इतने सख्त डिसीजन लेने वाले। अपना बिहार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।